हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में टॉपिक बताएंगे मिट्टी के बारे में। मिट्टी के बारे में इतना सरल और सिंपल तरीका से बताएंगे कि आपको वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिट्टी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं मिट्टी क्या होता है, कैसे बनता है मिट्टी, ठीक है ना। तो इसको शॉर्टली बताते हैं कि चट्टान के टूटने फूटने और पेड़ पौधाओं के अवशेष के मिलने से मिट्टी का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है। तो मिट्टी का निर्माण कैसा होता है? चट्टान के टूटने फूटने और पेड़ पौधाओं के अवशेष के मिलने से मिट्टी का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आते हैं, हम यहाँ पर बताते जाएंगे, आप सुनकर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही शॉर्ट तरीका से बताएंगे। तो यहाँ पर इसके बाद है मिट्टी का प्रकार। मिट्टी के प्रकार के बारे में जानेंगे, इसी में एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। तो मिट्टी का प्रकार में बताते हैं कि यहां पर समझना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में, याद रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। अभी आप लाइन से बताते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो आता है मिट्टी का प्रकार, उसका नाम बोल रहे हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या नाम बोल रहे हैं? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी या इसी को हम लोग जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। अब जलोढ़ मिट्टी के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है, कितना क्वेश्चन बनता है, इसको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं, इसको शॉर्टली हम समझाते जाएंगे, ठीक है ना। तो जलोढ़ मिट्टी में समझना है कि जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना, उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तर का मैदानी क्षेत्र करने का मतलब यूपी, बिहार और बंगाल। यूपी, बिहार और बंगाल के इलाकों में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और ये जलोढ़ मिट्टी बनता कैसे है? तो नदी द्वारा लाया गया अवक्षेप, मतलब जो नदी जैसे मृदा अपरदन करता है और मैदानी क्षेत्रों में क्या करता है? मिट्टी को अवक्षेप करता है और मिट्टी को अवक्षेप करने से जो मिट्टी बनता है उसी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और जो जलोढ़ मिट्टी होता है ये बहुत ही उपजाऊ होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। तो याद रखना, सबसे उपजाऊ मिट्टी का नाम क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी। और जो जलोढ़ मिट्टी होता है भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इसमें कि भारत में सबसे अधिक कौन मिट्टी पाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी में याद रखना कि एक होता है नया जलोढ़, एक होता है पुराना जलोढ़। नया जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहते हैं खादर और पुराना जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। नया को हम लोग कह रहे हैं खादर। याद रखना, खाद जैसा काम करेगा। प्रत्येक साल बाढ़ से जो मिट्टी बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? नदी के अवक्षेप से आता है, उसको हम लोग कहते हैं नया जलोढ़। और नया जलोढ़ को हम लोग कहते हैं खादर और पुराना जलोढ़ को हम लोग कहते हैं बांगर। इसके बाद अगला पॉइंट बनता है कि जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें कौन कौन पोषक तत्व पाया जाता है? तो इसमें हर पोषक तत्व पाया जाता है। फास्फोरस, ठीक है ना, पोटास, जितना भी कैल्शियम, जितना भी पोषक तत्व होता है सब पाया जाता है सिवाय नाइट्रोजन का। तो याद रखना, नाइट्रोजन का कमी होता है, इसलिए यूपी बिहार वाला याद रखना है खाली यूरिया का छिड़काव करता है मिट्टी में। और जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक खेती होता है, इस पॉइंट को अंडरलाइन करना है। सबसे अधिक खेती होता है जलोढ़ मिट्टी में धान का और गेहूं का, ठीक है ना। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में पॉइंट खत्म हो गया। इसके बाद बताते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा मिट्टी का जो प्रकार होता है उसको बोल रहे हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के बारे में जानेंगे कि लाल मिट्टी जो होता है इसके बारे में जानेंगे। जलोढ़ मिट्टी के बारे में शॉर्ट में फिर से बता रहे हैं कि जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ होता है, भारत में सबसे अधिक है। इसमें गेहूं और चावल का सबसे अधिक खेती होता है। यूपी, बिहार एरिया में पाया जाता है और नदी के अवक्षेप से बनता है, ठीक है ना। अब आते हैं लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी के बारे में पॉइंट को बोलेंगे, ठीक है ना, आप सुनकर नोट डाउन कर सकते हैं। लाल मिट्टी जो होता है ना, ये क्या होता है? आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने, आग्नेय ग्रेनाइट चट्टान, मतलब आग्नेय में भी ग्रेनाइट चट्टान के टूटने फूटने से लाल मिट्टी बनता है। और लाल मिट्टी का कलर लाल क्यों होता है ना? इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा होने के कारण इसका कलर लाल कलर का होता है, ठीक है ना। लाल मिट्टी जो होता है ना उसमें लोहा पाया जाता है। लोहा जब पानी गिरता है तो लोहा जंग लगता है, जंग लाल कलर का होता है, ठीक है ना। तो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? फेरस की मात्रा, लोहा की मात्रा होने के कारण। और लाल मिट्टी जो होता है ना जलोढ़ की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है और इसमें ज्यादातर मोटा अनाज का खेती होता है। मोटा अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, मोड़वा, ये सब बहुत खेती होगा। लेकिन आदमी यहाँ भूखे मरने के कारण, यहाँ पर याद रखना भूखे मरने नहीं, मतलब कहने का मतलब ज्यादा यहाँ पर चाहिए हम लोग को चावल और गेहूं, इसलिए हम लोग लाल मिट्टी में ही
चावल गेहूं का खेती करते हैं। उतना पैदावार नहीं होता जितना जलोढ़ मिट्टी में होता है। फिर भी याद रखना है कि लाल मिट्टी में क्वेश्चन बनता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो लोहा की मात्रा के कारण, और लाल मिट्टी में ज्यादातर खेती होता है मोटा अनाज का। और लाल मिट्टी याद रखना है कि जो लाल मिट्टी होता है इसका जो होता है ना, किस चट्टान के टूटने से बनता है, तो ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से बनता है। अगला मिट्टी का प्रकार बता रहे हैं लेटेराइट मिट्टी। अब लेटेराइट मिट्टी में समझना है कि जो लेटेराइट मिट्टी क्या होता है, तो लाल मिट्टी ही लेटेराइट मिट्टी बनता है। तो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र या मानसूनी क्षेत्र में लाल मिट्टी का रंग हो जाता है, याद रखना लाल मिट्टी का ही रंग हो जाता है लेटेराइट मिट्टी में। लाल मिट्टी ही लेटेराइट मिट्टी में चेंज हो जाता है। और लेटेराइट मिट्टी में सबसे अधिक खेती किस चीज का होता है, तो लेटेराइट मिट्टी में याद रखना चाय का, कॉफी का, काजू का, इस सब का खेती होता है किसमें, लेटेराइट मिट्टी में। और ये होता है कंकड़ युक्त कत्था कलर का मिट्टी, इसे कलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, लेटेराइट मिट्टी को। अब आते हैं चौथा मिट्टी का प्रकार, काली मिट्टी। ये चारों से बहुत क्वेश्चन बनता है, यही चारों से एग्जाम में क्वेश्चन रहता भी है। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी क्या बताते हैं, जिधर ज्वालामुखी आया हो, जहां पर ज्वालामुखी कभी आया हो वहां पर किस प्रकार का मिट्टी मिलेगा, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी याद रखना है, काली मिट्टी जो होता है ना, इसमें सबसे अधिक कपास का खेती होता है। और काली मिट्टी किधर पाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, इस सब एरिया में काली मिट्टी पाया जाता है। और काली मिट्टी जो होता है इसे बिना जोत का मिट्टी भी कहा जाता है, या इसे रेगड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या हुआ, रेगड़ मृदा या बिना जोत का मिट्टी। इसका याद रखना है कि इसका अगला पॉइंट जो एग्जाम में पूछा भी है कि जो काली मिट्टी होता है ना, ये बहुत ही हल्का मिट्टी होता है, इसमें जल धारण क्षमता बहुत ही अधिक होता है। इसमें जल धारण की क्षमता बहुत ही अधिक होता है किस मिट्टी में, काली मिट्टी में। एग्जाम में क्वेश्चन रखा है किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होता है, तो आंसर होगा काली मिट्टी। और काली मिट्टी में किस चीज का खेती होता है, कपास का, और महाराष्ट्र और गुजरात एरिया में होता है, ठीक है ना। अब आते हैं काली मिट्टी जो होता है, काली मिट्टी के बाद पांचवा मिट्टी का प्रकार आते हैं मरुस्थलीय मिट्टी को समझाते हैं। जहां पर वर्षा कम होता है वहां पर मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाता है, जैसे कि राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान, गुजरात का कुछ पार्ट, उसके बाद पंजाब का कुछ पार्ट में पाया जाता है क्या, मरुस्थलीय मिट्टी। और मरुस्थलीय मिट्टी में याद रखना है खेती उतना पैदावार नहीं होता है, इसमें से बेसिकली कैक्टस का, नागफनी का, ठीक है ना, इस सब का, नागफनी सब का पेड़ उगता है। और यहाँ पर मूंगफली का भी खेती किया जाता है, बालू एरिया होने के कारण इसे मूंगफली यूपी बिहार में भी होता है। और मरुस्थलीय मिट्टी याद रखना, इसमें झाड़ीदार कांटा वाला पेड़ उगता है, ठीक है ना। और मरुस्थलीय मिट्टी किधर पाया जाता है, यूपी नहीं, राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान, गुजरात और पंजाब के कुछ क्षेत्र में। अब अगला जो प्रकार आता है 6 नंबर में, समझना है 6 नंबर में मिट्टी का जो प्रकार आता है उसका नाम हो रहा है पर्वतीय मिट्टी। इसी को हम लोग कहते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय ढाल में जो मिट्टी पाया जाता है उसे हम लोग पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। और इससे इतना क्वेश्चन नहीं बनता है, यही 4 से क्वेश्चन ज्यादा बनता है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी। इसके बाद ये सब सुनना है, ठीक है ना। पर्वतीय मिट्टी क्या होता है ना, पर्वतीय ढाल क्षेत्रों में जो मिट्टी पाया जाता है उसे पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। और इसमें ज्यादातर झूम खेती होता है। झूम खेती मतलब जो जनजाति बंजारा लोग जो होता है घूम घूम के खेती करता है, पेड़ को पहले काटा जाता है, जलाया जाता है, उस प्रकार ऐसे कृषि चैप्टर में बताएंगे झूम कृषि क्या होता है। तो याद रखना पर्वतीय मिट्टी में झूम कृषि होता है, ठीक है ना। अगला जो प्रकार आते हैं 7 नंबर में, याद रखना है डेल्टाई मिट्टी, या इसी कहते हैं लवणीय मिट्टी, या इसी को क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं। अब लवणीय मिट्टी क्या होता है ना, समुद्र का तट क्षेत्र में जो मिट्टी पाया जाता है उसी को लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ज्यादातर नारियल, सुपारी, इस सब का खेती होता है। और
डेल्टा क्षेत्र में जो मिट्टी पाया जाता है उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। इतना याद रखना है। इसके बाद अगला आते हैं हम लोग 8 नंबर में दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी किसको कहते हैं? जो दलदल एरिया में मिट्टी पाया जाता है उसे हम लोग दलदली मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर 8 प्रकार खत्म होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया था? 8 भागों में, जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन बताया जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और काली मिट्टी। इसके बाद आते हैं हम लोग अन्य दृष्टि से। मिट्टी का समझना थोड़ा अन्य दृष्टि से होता है। जैसे अन्य दृष्टि से क्या प्रकार होता है, तो यहां पर अन्य दृष्टि से मतलब कणों का दृष्टि से, कणों का दृष्टिकोण से मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। ये हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में से फिजिकल रूप से जानेंगे कि मिट्टी को कण का दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है। तो कण का दृष्टिकोण से मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला आता है बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी। दूसरा आते हैं हम लोग चिकनी मिट्टी। तीसरा आते हैं हम लोग दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी, ठीक है ना। ये तीनों को समझते हैं। कणों का दृष्टिकोण से मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो यहां पर बताते हैं हम शॉर्टली बेसिकली बताते देख कि यहां पर जिसका कण, जिस मिट्टी का कण बड़ा बड़ा होता है, जिस मिट्टी का कण बड़ा बड़ा होता है उसे हम लोग बलुई मिट्टी कहते हैं। और बलुई मिट्टी में जल धारण की क्षमता बहुत ही कम होती है। ये क्वेश्चन तो याद रखना है। अब आता है चिकनी मिट्टी। जिस मिट्टी का कण का आकार बहुत ही छोटा छोटा होगा उसे हम लोग कहते हैं चिकनी मिट्टी, याद रखना है। जिस मिट्टी के कणों का आकार बहुत ही छोटा छोटा होता है ना उसे हम लोग चिकनी मिट्टी कहते हैं। और इसमें जल धारण की क्षमता बहुत ही ज्यादा अधिक होता है, ठीक है ना। जल धारण की क्षमता बहुत ही ज्यादा होता है किसमें? चिकनी मिट्टी में। और इसमें जल धारण की क्षमता बहुत ही कम होता है किसमें? बलुई मिट्टी में। बालू है तो बालू में जल नहीं टिकता है। अब आता है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी किसको कहते हैं? बड़ा कण और छोटा कण के मिक्सिंग को हम लोग कहते हैं बलुई मिट्टी, याद रखना। जिसमें छोटा कण और बड़ा कण दोनों का मिक्सिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं दोमट मिट्टी। और ये 3 प्रकार हुआ कण का दृष्टिकोण से मिट्टी का। मिट्टी का एक बड़ा कण, छोटा कण और मिक्स कण। तो बड़ा कण वाला को बलुई मिट्टी कहते हैं, छोटा कण वाला को चिकनी मिट्टी कहते हैं, और दोनों के मिक्सिंग को, बलुई और चिकनी मिट्टी के मिक्स को हम लोग कहते हैं दोमट मिट्टी। तो कभी एग्जाम में पूछेगा किस मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होता है, इस तरह ऑप्शन मिले तो बोलना है चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होता है और बलुई मिट्टी में जल धारण की क्षमता कम होता है। अब आते हैं अन्य दृष्टि से मिट्टी का, ये तो कण का दृष्टिकोण से हुआ। अब होता है बहाव का दृष्टिकोण से। बहाव का दृष्टिकोण से मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बहाव का दृष्टिकोण से, ठीक है ना। इसको समझना है। पहला आता है वाहित मिट्टी, वाहित मिट्टी, और एक होता है स्थानिक मिट्टी, स्थानिक मिट्टी। ये वाहित मिट्टी क्या होता है तो समझना बहुत ही इजी है कि नदी के बहाव से जो मिट्टी बनकर आता है उसे हम लोग कहते हैं, नदी के बहाव से जो मिट्टी बनता है या बहाव से जो मिट्टी आता है उसे हम लोग वाहित मिट्टी कहते हैं। और किसी स्थान विशेष पर जो लंबे समय तक वहीं टूट फूट कर जो मिट्टी बना है उसको स्थानिक मिट्टी कहते हैं। मान लेते हैं यहीं पर चट्टान है, टूटा फूटा यहीं पर कण कण बना तो उसको हम लोग स्थानिक मिट्टी कहेंगे, ठीक है ना। और नदी के बहाव से जो मिट्टी आता है उसको हम लोग वाहित मिट्टी कहते हैं। और ये दोनों से इतना क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ ही दोनों से क्वेश्चन है। और ज्यादातर यहाँ लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी याद रखना है, ठीक है ना। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताया, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी। तो स्टूडेंट्स एक बार हम लोग जानेंगे मैप में मिट्टी को कि कौन सा मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको मैप में डायग्राम बनाते हैं तो समझना है, ठीक है ना, कि इस एरिया में इसको पहले मैपिंग कर देते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। यहां पर इधर जलोढ़ मिट्टी, तो सबसे पहला बताते हैं यहां पर जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है ये उत्तर का मैदानी क्षेत्र, याद रखना है, ये जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है
यहां पर हम बोल रहे हैं जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है इस एरिया में। जो हम कलर कर दिए इसमें हम क्या बोल रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। नाम लिख देते हैं जलोढ़ मिट्टी। इसमें मैप में लोकेशन को देखना है, ठीक है ना, क्योंकि मैप देखने से ही बहुत कुछ याद हो जाता है। अब आते हैं दूसरा जो मिट्टी है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी जो है इधर पाया जाता है। इसका पहले डायग्राम एक बार बना देते हैं ताकि जल्दी से याद हो जाए। लाल मिट्टी जो होता है इस एरिया में बोल रहे हैं क्या, दूसरा नंबर बोल रहे हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी यहां पाया जाता है इस एरिया में। ये जो क्षेत्र है इसमें लाल मिट्टी पाया जाता है। इसमें लाल मिट्टी पाया जाता है, याद रखना है। थोड़ा इधर भी जाएगा। और उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा नंबर लाल मिट्टी के बाद जो तीसरा मिट्टी है इसको हम बोल रहे हैं क्या, लेटेराइट मिट्टी। इस एरिया में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इस एरिया में बोल रहे हैं तीसरा नंबर में लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी ये स्पेशली किसके लिए, चाय, काजू, कॉफी ये सब के लिए जाना था मिट्टी तो, ठीक है। अब आते हैं चौथा मिट्टी काली मिट्टी। काली मिट्टी और काली मिट्टी बताए थे काली मृदा, इसी को रेगड़ मृदा भी कहते हैं। ये महाराष्ट्र और गुजरात और महाराष्ट्र एरिया में पाया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग पांचवा नंबर जो आते हैं हम लोग आते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान के क्षेत्र में पाया रहा है, ठीक है ना, कुछ पंजाब, कुछ हल्का सा गुजरात। और जो छठा नंबर का मिट्टी आता है ये आता है हम लोग का, याद रखना, इस एरिया में। इसको हम लोग बोल रहे हैं मिट्टी पर्वतीय मिट्टी। इसका नाम इधर लिख देते हैं पर्वतीय मिट्टी, ठीक है ना। अब पर्वतीय मिट्टी के बाद 7 नंबर में हम लोग को याद रखना है, पढ़ाए थे 7 नंबर में जो आता है ना इधर याद रखना है, 7 नंबर में तटीय मिट्टी या इसी को कह रहे थे लवणीय मिट्टी, ठीक है ना। वहां पहले बताए थे, उसको तो नहीं बढ़िया समझना। तट क्षेत्रों में ना, समुद्र का तट क्षेत्र में इस एरिया में जो पाया जाता है उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, लवणीय मिट्टी। इसमें नमक का मात्रा होता है और नमक का मात्रा होने के कारण नारियल, सुपारी सब का खेती होता है इस एरिया में। अब 8वां नंबर का जो मिट्टी है सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र तरफ पाया जाता है, याद रखना। डेल्टा में लवणीय मिट्टी बोला गया था उस वीडियो में, पिछला वीडियो में। तो याद रखना कि यहां पर याद रखना कि लवणीय मिट्टी होता है ना तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, और जो डेल्टा क्षेत्र है ना वहां पर पाया जाता है दलदली मिट्टी। तो 8वां नंबर बोल रहे इस एरिया में सुंदरवन का डेल्टा एरिया में बोल रहे कौन मिट्टी, दलदली मिट्टी। तो एक बार इसको शुरू से जानेंगे कि लोकेशन में, ठीक है ना। सबसे पहला था उत्तर का मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी, और ये सबसे अधिक उपजाऊ होता है, ठीक है ना। और ये किस फसल के लिए आता है, चावल और गेहूं के लिए, ठीक है ना। अब आता है लाल मिट्टी, और लाल मिट्टी जो होता है जहां पर चट्टान पाया जाता है, ग्रेनाइट चट्टान, वहां पर टूटने फूटने से बनता है लाल मिट्टी, जो इस एरिया में पाया जाता है। ये फेमस है किसके लिए, मोटा अनाज के लिए। फिर भी यहाँ चावल गेहूं ज्यादा होता है, चावल गेहूं ज्यादा लगाते हैं। और आता है तीसरा नंबर लेटेराइट मिट्टी इस एरिया में पाया जाता है, केरल, कर्नाटक, ठीक है ना। काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र एरिया में पाया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान एरिया में पाया जाता है। फिर पर्वतीय मिट्टी, इस एरिया में पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है, यहां भी पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है, और इधर भी पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है, ठीक है ना। अब 7वां नंबर क्या बताया, लवणीय मिट्टी, इसी को क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं। 8वां नंबर इधर बताया दलदली मिट्टी। तो यह मिट्टी के बारे में मैप सहित समझा दिए, ठीक है ना, और मिट्टी के बारे में बात होता है। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा, याद भी हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त लोग को भी बताइए, ताकि हम इस तरह का वीडियो और भी लाएंगे, ठीक है।